मोदी जी और योगी जी में वो दम है कि सूरते नक्शे कदम हस्ती मिटा सकते हैं वो। अरे कोई कह के तो देखे, आंखें बिछा सकते हैं वो। अरे देख जालिम, तू भारत की हस्ती पे ना जा, देख जालिम तू यूपी की हस्ती पे ना जा। आग पानी में भी लगा सकते हैं वो, आग पानी में भी लगा। प्रमाण की जरूरत नहीं है। ओबीसी की तो क्या औकात है। मैं उनको चेतावनी देती हूँ इस बात की कि बिहार से उन्हें 5 सीटें जरूर मिली है। अब जरा उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो उन्हें बता देंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश से वो सीट ले जाते हैं। और आपने एक और बात कही थी, ओवैसी जैसे, आजम खान जैसे। अन्न यहाँ का खाते हैं, पानी यहाँ का पीते हैं, वस्त्र यहाँ के पहनते हैं, जो धरती माँ को डायन कहते हैं। सूरज चांद रहेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी तुम्हारा नाम रहेगा। वो नींव का पत्थर, वो आज आधारशिला कल दिनांक 14/9/2021। लोगों की ना सोच अच्छी है, ना नीयत अच्छी है, ना ज़हनियत अच्छी है। ऐसे लोगों का काम केवल जिस समय नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री और अलीगढ़ की पूर्व मेयर श्रीमती शकुंतला भारती जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुभकामनाएं देती हूँ आपके चैनल के लिए। मैम, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से 14 सितंबर को कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और सीएम योगी भी आ रहे हैं कल, और तमाम बड़ी राजनीतिक हस्तियां जो है शिरकत करने वाली हैं शिलान्यास को लेकर, जो कि आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप, जो कि आज़ादी के महानायक रहे हैं, उनके नाम पर एक राजकीय विश्वविद्यालय बनाने की सरकार ने ठाना है और कल उसकी आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। तो किस तरीके से देखती हैं और क्या आपकी राय है, क्या फ़ायदा युवाओं को मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके का ये मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये मील का पत्थर साबित किस तरीके से होगा। जैसा विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह की जो यादें हैं उनको कभी नहीं भुलाया जा सकता है। कहते हैं कि पहले मकान थे कच्चे और लोग ईमान के थे पक्के। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे महादानी, जिन्होंने न जाने कितनी जमीन दान में दे दी, आज यूनिवर्सिटी भी उन्हीं की देन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और आज तक उस यूनिवर्सिटी को केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम दिया गया है। मेरा यही कहना है कि आज तक किसी सरकार ने नहीं सोचा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, इन लोगों को अपनी जेबें भरने से ही फुर्सत नहीं मिली। इन लोगों को दूसरों के बारे में, उनके त्याग के बारे में, उनकी महानता के बारे में, जिन्होंने एक आज़ादी की जंग लड़ी, ऐसे महापुरुषों राजा महेंद्र प्रताप सिंह के चरणों में नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि जिए तो क्या जिए अपने लिए सभी जीते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसा नाम वैसा काम था उनका। उन्होंने अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए हमेशा उनका समर्पण भाव रहा। ऐसे त्यागमयी पुरुष कहाँ मिलते हैं और उन त्यागमयी पुरुष की कभी किसी को याद नहीं आती। मैं आदरणीय मोदी जी, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके चरणों में नमन और वंदन करते हुए उन्होंने स्मरण किया। और जो उनकी एक त्यागमयी जो भावना रही अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, उनकी यादों को कभी नहीं कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी तुम्हारा नाम रहेगा। वो नींव का पत्थर, वो आज आधारशिला कल दिनांक 14/9/2021 स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। और उन्होंने उनको याद करते हुए, उनकी याद में आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना और उनकी नींव रखने के लिए
आ रहे हैं, ऐसे महान बाबों के चरणों में मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि ऐसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह क्या जिए तो क्या जिए अपने लिए सभी जीते हैं। तारीखें उन्हीं को याद रखती हैं, वतन उन्हीं को नमन करता है, राष्ट्र उन्हीं को नमन करता है जो अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए जीते हैं। ऐसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं उन्हें सभी को धन्यवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये ऐतिहासिक दिन 14 तारीख का स्वर्णमयी अक्षरों में लिखा जाए। अच्छा मैम, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी दल आरोप ये लगा रहे हैं कि राजा महेंद्र प्रताप जाट थे और पश्चिमी यूपी में जाटों को साधने के लिए ये जो इसकी टाइमिंग है वो चुनाव से ठीक पहले रखी गई है। क्या नादानों जैसी बात कर रहे हैं वो? उनको शर्म नहीं आती? उनके आदर्शों से उन्हें शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरीके का कमेंट्स करते हैं वो लोग। मैं तो यही कहूँगी कि उन लोगों की ना सोच अच्छी है, ना नीयत अच्छी है, ना जहनियत अच्छी है। ऐसे लोगों का काम केवल जिस समय चुनाव होते हैं उनका केवल उद्देश्य होता है कि जनता के वोटों को कैसे बटोरा जाए। लेकिन अब वो समझ ले, चाहे मायावती हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे अखिलेश यादव जी, समझ लीजिए आपकी राजनीतिक चाल जनता समझ चुकी है। किसी भी कीमत पर आप इस चाल में कामयाब नहीं होंगे और आगे आने वाला जो चुनाव है उसमें ऐसे क्षेत्रों से तुम्हें खदेड़ा जाएगा कि तुम भूल जाओगे। चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है यूपी चुनाव में और बिहार में उनको 5 सीटें लगभग मेरे ख्याल में जीत गए थे, तो उसको लेकर उनका आत्मविश्वास बहुत हाई है। और अभी एक और जो है मामला सामने आया कि उन्होंने अतीक अहमद को जो है पार्टी की, माफ़ कीजिएगा, अतीक अहमद की पत्नी को जो है टिकट देने की बातें चल रही हैं ऐसा। और बीजेपी कहती है कि माफिया और गुंडों को सफाया कर देंगे। और मायावती ने भी अभी कहा है कि हम मुख्तार अंसारी से बिल्कुल किनारा कर लेंगे और इस बार सरकार बनेगी तो कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे। इसको किस तरीके से? देखिए, साक्षात के प्रमाण की जरूरत नहीं है। ओबीसी की तो क्या औकात है। मैं उनको चेतावनी देती हूँ इस बात की कि बिहार से उन्हें 5 सीटें जरूर मिली है। अब जरा उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो उन्हें बता देंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश से वो सीट ले जाते हैं। और आपने एक और बात कही थी, ओवैसी जैसे, आजम खान जैसे। अन्न यहाँ का खाते हैं, पानी यहाँ का पीते हैं, वस्त्र यहाँ के पहनते हैं, जो धरती माँ को डायन कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए जेल की सलाखों के अंदर भेजा जा रहा है। चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे आतंकवादी हो, चाहे कोई गिरोह का गुंडा हो, ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में, हमारे भारतवर्ष में कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों की जगह है आतंकवादियों की जगह, भूमाफियाओं की जगह, और जो हमारे देश को गंदी निगाहों से देखते हैं और यहाँ रहते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो तालिबान चले जाएं, उन्हें अपनी औकात नजर आ जाएगी। बिल्कुल खुलेआम खुली चेतावनी उनको देती। सपा के एक सांसद हैं, उन्होंने तो कहा था कि ये तालिबानी कोई आतंकवादी थोड़े ही हैं, ये तो आज़ादी के दीवाने हैं। अरे आज़ादी के दीवाने हैं, इनकी तो सोच है, इनकी जहनियत इतनी गंदी है। ये आज़ादी के दीवाने हैं। बहन बेटियों को किस तरीके से पर्दे के अंदर रख करके और हमारी महिलाओं को किस तरीके से वहाँ पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके गोली मारी जा रही है, किस तरीके से लोगों की जान और उनकी इज्जत और मान सम्मान के साथ खेला जा रहा है, जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा मारा जा रहा है। और वो कह रहे हैं ये देश के देशभक्त है। जरा भारत से टक्कर लेके दिखाए तालिबान। और जो चेतावनी दे रहा है उसको मैं चेतावनी देती हूँ कि अगर वो देशभक्त हैं तो जरा हमारे भारतवर्ष में प्रवेश करके दिखाएं। ये तो ज़हनियत के गंदे हैं, ये देश के दुश्मन हैं, आतंकवादियों से इन लोगों के तार जुड़े हुए हैं। ये आतंकवादी हैं, थे और रहेंगे। इनकी सोच को कोई नहीं बदल सकता। इनकी सोच को योगी जी बदल सकते हैं, मोदी जी बदल सकते हैं। अभी क्या है, अभी मैं कहती हूँ कि मोदी जी और योगी जी में वो दम है कि सूरते नक्शे कदम हस्ती मिटा सकते हैं वो। अरे कोई कह के तो देखे, आंखें बिछा सकते हैं वो। अरे देख जालिम,
तू भारत की हस्ती पे ना जा। देख जालिम, तू यूपी की हस्ती पे ना जा। आग पानी में भी लगा सकते हैं, वो आग पानी में भी लगा सकते हैं। तो अब चलिए, अब चलते चलते मैं आपके बारे में बात करते हैं। तो मैं आप सबसे पहले ये बताइए कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? नहीं, हम गुस्से में नहीं रहते। हमें जो गुस्सा जब आता है जब इन जैसे देशद्रोही और राष्ट्रद्रोहियों की बात आती है, किन जैसे? जो देश के अमन चैन को छीनने का प्रयास करते हैं, जो देश में बंटवारे की बात करते हैं, जो देश में हमारे देश में रह करके पाकिस्तान और तालिबान के गुण गाते हैं, ऐसे लोगों से हम सख्त नफरत करते हैं। मैं कहती हूँ कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और ये नज़र तो बदल के देखो, नज़ारे भी बदल जाएंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेरा एक और कहना है कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। मोदी जी और योगी जी की सोच है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी विश्व शिरोमणि जी की सोच है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी नाथ जी की सोच है कि ना तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। अरे तू इंसान की औलाद के इंसान बनेगा। अपनी सोच को बदल के देखिए, फिर देखिए नजरिया भी बदल जाएगा और नजरें भी बदल जाएंगी। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि अब जितना राज करना था वो हो गया, इस बार ऐसी वोटिंग होने वाली है कि योगी जी को दोबारा मंदिर जाना पड़ जाएगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये बौखला गए, इनकी बुद्धि का विनाश हो गया है, उनकी विवेक बिल्कुल खत्म हो गया है। तो कुछ तो ये लोग कहेंगे, कहने के लिए कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो कहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है 403 में से कितनी सीटें बीजेपी जीत? कैसी बात कर रहे हो, सबकी सब सीटें आएंगी, कैसी बात कर रही हो? एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी? अरे इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, क्या बात कर रहे कुछ हैं? लोग कह रहे हैं कि ओवैसी को जो है 100 सीटों पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो, और उनको टोटल मिलाकर 786 वोट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। नहीं, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। हाँ, तो हम तो सही कह रहे हैं। उनको कितने वोट मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, उन्हें अपनी औकात नजर आ जाएगी। ये एक चलते चलते में आप अलीगढ़ की जनता के लिए एक शेर हो जाए, अलीगढ़ की जनता के लिए मुस्कुराते हुए एक शेर। मेरा यही कहना है अलीगढ़ की जनता के लिए कि अपनों को छोड़कर जाओगे कहाँ। हे मेरे देशवासियों, मेरे उत्तर प्रदेश वासियों, कि अपनों को छोड़कर जाओगे कहाँ और अन्न छोड़ कर के खाओगे क्या। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए, जो कि अलीगढ़ की पूर्व मेयर रहे हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए अपना उत्तर प्रदेश।